कौन से स्टॉक ने मुझे दिया है आज धोखा? देखिए, टेलीकॉम सेक्टर तो पिछले कई दिनों से काफ़ी लोगों के दिलों पर चाकू चला ही रहा है। 2G घोटाले की वजह से कितनी ज़्यादा दिक्कतें आई हैं टेलीकॉम सेक्टर में। और एक ऐसा स्टॉक जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो है TTML। उसने हार्ट अटैक दे दिया है मुझे। टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड टाटा ग्रुप की एक कंपनी है जो जब से लिस्ट हुई है तब से ही घाटे में चल रही है। मतलब इतना नुकसान हुआ है कंपनी को। अब मार्च तिमाही का जो घाटा था वो 5 गुना बढ़कर 330 करोड़ रुपए हो गया है। अब ये अपना एक टावर है, उसको बेचकर हुई आमदनी से ये दावा कर रहे हैं कि उससे मुनाफा कमाएंगे, लेकिन देखिए वो सिर्फ एक दावा है। बिल्कुल श्योरिटी नहीं है कि इतने घाटे में चलने वाली कंपनियां मुनाफे में आ पाएगी। साथ ही इन्होंने बहुत परिश्रम किया और GSM स्पेस में धौंस जमाने के लिए NTT डोकोमो के साथ साझेदारी की। आपने वो टाटा डोकोमो की एड्स तो देखी होंगी। एड्स तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आमदनी कहाँ से आएगी? आमदनी में कोई सुधार नहीं आया है। ऑल्दो उन्होंने जॉइंट वेंचर की मदद से अपना सब्सक्राइबर बेस जरूर बढ़ाया है, उसको हम मना ही नहीं कर रहे। 50% सब्सक्राइबर बेस बढ़ा है, लेकिन कंपटीशन इतना है कि इनकी जो कॉस्ट है प्रति मिनट फोन की वो तो कम है, तो इसलिए कंपनी का जो घाटा है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि आमदनी में कोई फर्क नहीं आ रहा है। और इसके अलावा इन्होंने ब्रॉडबैंड स्पेस में भी एंट्री की। टाटा फोटोन बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। ये इन प्रोडक्ट्स की वजह से महाराष्ट्र में इंटरनेट बाजार के लीडरशिप भी हासिल कर ली है। लेकिन वही बात है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है इस इंडस्ट्री में कि ये अपने रेट नहीं बढ़ा सकते। रेट कम है, जिस वजह से इनकी आमदनी पे कोई भी कुछ भी फर्क नहीं आ रहा। उल्टा हो क्या रहा है, इन्होंने नए कारोबार में निवेश किया है, तो जो पुराने प्लेयर्स हैं उनको पिछाड़ने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा और साथ ही इनको काफ़ी खर्च करना पड़ता है। इनपुट कॉस्ट इनकी बढ़ गई है नए कारोबार की वजह से। मार्केटिंग पर कितना ज़्यादा खर्च हो रहा है, और ऑलरेडी लॉस में चल रही कंपनी फिर इतना ज़्यादा खर्चा भी कर रही है, तो आमदनी कहाँ से बढ़ेगी? 25% का घाटा फिलहाल कंपनी को हो रहा है। कंपनी पर ऑलरेडी 4300 करोड़ रुपीज़ का लॉस का कर्ज था, और नए बिजनेस की वजह से अब 1000 करोड़ का जो कर्ज है वो और ज़्यादा ऐड हो गया है। और 2G घोटाले की जांच के दायरे में आने के बाद इस पर और भी ज़्यादा उंगलियां उठ रही हैं। और फिलहाल अभी अगर आप स्टॉक को देखें तो इसमें गिरावट का ही रुख बन रहा हुआ है। 1% की गिरावट, इससे पहले की और गिरावट आई। इससे अपना दिल हटा लीजिए, इसे अपने आप को बिल्कुल चीट ना करने दीजिए। तो ये थे मेरे आज के दो स्टॉक्स, लव स्टॉक और हेट स्टॉक था TTML। और साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जिससे मैं दिल लगा रही हूँ और जिससे आपको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करना चाहिए, और ऐसा स्टॉक जिसने मुझे चीट किया है, जिसने मेरा दिल तोड़ा है, मुझे धोखा दिया है, आपको उसे बिल्कुल भी दिल नहीं लगाना चाहिए। और ये थे मेरे आज के अजीज और मेरे दिल के मरीज स्टॉक। तो मेरे साथ देखना ना भूले लव स्टॉक्स और धोखा रोज 11:20 पर सिर्फ CNBC आवाज पर। Well, we have started the process of looking at out-licensing these very valuable assets, and we will obviously share the information with you as and when we progress. At this point in time, all I can say is that the process has started. What opportunity do you see for fidaxomicin in the US? As you know, Optima has received a very, very favorable FDA advice on fidaxomicin. And if all goes well, I think they are looking at a launch in the next quarter or so. And I think this means that we will also benefit from this particular product launch. The PDUFA date that US FDA has given Optimer is the 30th of May. So I think they are all set to then get into the market shortly thereafter. Well, Iron 105, as I mentioned to you, the process to out-license this asset has commenced. And we plan to basically then get on to the next stage of clinical development once we partner this product. So what stage are we right now in terms of research for that? Well, we, as you know, have completed a proof of concept phase 2/3 clinical trial. And as you know, although the primary endpoint was not met, we have met all the secondary endpoints of safety and efficacy. So it has given us a tremendous amount of confidence and encouragement to pursue the research development path ahead. And you know, we have had several learnings from this particular trial in terms of what caused the very strong placebo effect.
and based on that, we are now going to be, designing a protocol that will risk mitigate many of these aspects of the earlier clinical trials. But we will do this with the partner. Ma'am, your decision to exit anti-contract. सुपर 20 के प्रायोजक हैं LIC ऑफ इंडिया, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, एक्सिस बैंक आपका सोल्यूशन, और डेयरी बेस्ट लिव लाइट 85% लेस कोलेस्ट्रॉल, प्योर घी, जित जियो। And it's a 6 by Lloyd AC LCD LED and pay in 6 EMIs. And it's a 6 by Lloyd AC LCD LED and pay in 6 EMIs. Sri Lal Mahal Empire Basmati Rice, sugar free, fat free. बेटा कुछ याद करने की कोशिश करो। याद आया, मैं थाईलैंड में ताता थैया कर रहा हूँ और केरला में रोमांस कर रहा हूँ। तू कौन है बे? कुछ याद रहे ना रहे, याद रहेंगे MakeMyTrip.com के साथ बिताए पल। कॉल 1860-500-5000। नाम याद आया? मेक माई ट्रिप। MVL पहला इंडियन हैंडसेट ब्रांड है जो आपके लिए लाया है G81, जिसमें बुशमेल टेक्नोलॉजी है बिल्कुल फ्री। MVL बजी घंटी बुशमेल की। गुपचुप भाई साहब, लुक्का छिपे ऐसे है चुप चुप। बुआ जी, हाँ गुपचुप गुपचुप, लुक्का छिपे ऐसे है चुप चुप। थैंक यू देवा जी। चलो चलो चलो। आँख में चोरे करत मन बावरा। हम अकेले नहीं आ सकते थे क्या? अरे ये तो परिवार है हम दोनों का, है ना? है चुप चुप। सुनो, लॉन्ग ड्राइव पे चले अकेले? दिल वालों की बड़ी गाड़ी टाटा वेंचर, बड़े दिल वाला। All I wanna do is play, play, play. I play, I learn. The preschool for Gen Next. Now, subscribe to Forbes India and Forbes Life India at a special value deal that gives you 40% off and a chance to win a trip to St. Moritz. SMS Forbes to 51818 today and live a rich life. As the Indian economy moves towards easing capital movement and global investors are looking for ways to diversify their currency portfolios, Alpari Forex India Private Limited presents the CNBC Universe Currency Corner, powered by CNBC TV 18, CNBC Avaz and MoneyControl.com, an interactive platform that will impart the fundamentals of currency trading on air and online. Find out if the next bull run will be in the currency markets. Presenting sponsor Alpari Forex India Private Limited. Partner Exchange MCX Stock Exchange, India's new stock exchange. लोगों ने कहा आसमान छूने सी बात है, ताना कसा ख्वाहिशों के पंख जमीन पर ही अच्छे। पर मैं डरता किससे? कैपिटल की कमी, सिस्टम, लाइसेंसेस या कंपटीशन से? वैसे भी अकेला कहाँ था। अब मेरे अंदर मेरे साथ एक एंटरप्रेन्योर था। अब मैं उड़ सकता था। करो सपने सच, भरो एक नई उड़ान। आवाज एंटरप्रेन्योर के साथ। आवाज एंटरप्रेन्योर के प्रायोजक हैं और ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। कमोडिटी राउंडअप के प्रायोजक हैं ग्लोब कैपिटल, मनी मस्ट ग्रो। शिल्पी केबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, कनेक्टिंग यू टू ग्रोथ। और चिराग ग्रीन कंप्यूटर, इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल PC। नमस्कार, स्वागत है आपको कमोडिटी राउंडअप में। आपके साथ मैं हूं नेहा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। सरकार फास्फोरस और पोटाश की कीमतों में कर सकती है बढ़ोतरी, कीमतें बढ़ाने पर कैबिनेट की बैठक आज। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। सुर्खियां कमोडिटी बाजार की ओर से। MCX पर सोना पहुंचा रिकॉर्ड स्तर पर। विदेशी बाजार में तेजी से कीमतों को मिला सपोर्ट। चांदी में भी 3% की तेजी।
बेस मेटल्स में लौटी खरीदारी, एमसीएक्स पर कॉपर समेत सारे बेस मेटल्स में बढ़त पर कारोबार। जिंक सबसे ज्यादा 1% चढ़ा। और खाने के तेलों में आई तेजी, सोया तेल और क्रूड पाम तेल में आधे से 1% की बढ़ोतरी। एनसीडीएक्स पर सोयाबीन वायदा में भी मजबूत रुझान। और आज कमोडिटी मार्केट्स पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंजल कमोडिटीज के नवीन माथुर। नवीन, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। शुरुआत ऑफ कोर्स बुलियन के फोकस के साथ ही होगी, क्योंकि एमसीएक्स पर सोना वापस 3 दिन की सुस्त चाल के बाद रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर $1530 के पास यहां पर बढ़त पर कारोबार होता हुआ, और इसका फायदा घरेलू कारोबार को भी मिलता हुआ। इनफैक्ट आपको बता दें कि आज घरेलू कारोबार में 22,200 रुपए के ऊपर सोने ने एमसीएक्स पर एक नया रिकॉर्ड स्तर छुआ है, और फिलहाल भी हम देख रहे हैं 22,100 रुपए के ऊपर, इनफैक्ट 22,200 रुपए के पास ही इसमें कारोबार होता हुआ दिखा है। दरअसल फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों को न्यूनतम रखने के फैसले से सोने में तेजी आई है। काफी एक्सपेक्टेड सा मूव था, इसीलिए सोने चांदी में वापस तेजी लौटी है। वहीं डॉलर से कमजोरी में भी कीमतों को सपोर्ट मिला है। वहीं घरेलू बाजार में चांदी की बात की जाए, 3% की तेजी वहां भी दिख रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो चांदी है वो यहाँ $48 के पास एक बार फिर पहुंची। लेकिन हमने देखा है कि ऊपरी स्तर जो सुबह के कारोबार में दिखे थे, वहां से कुछ हल्का बिकवाली का दबाव है। 1% फिलहाल नीचे कारोबार हो रहा है। हालांकि एमसीएक्स अभी 71,000 के काफी करीब कारोबार कर रहा है। नवीन, वंस अगेन वही लेवल्स दिख रहे हैं जो आज से 3 ट्रेडिंग सेशंस पहले दिखे थे। लेकिन अगर सोने की बात करें तो यहां जबरदस्त तेजी आई है। $1530 का स्तर उसने 2 दिन की सुस्त चाल के बाद दिखाया है, जहां वो $1500 के नीचे भी फिसल गया था। तो एक तरह से कहा जाए तो 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने $20 से $30 का उछाल देखा है। कैसे देख रहे हैं इस तेजी को? क्या अब यहां से और तेजी बाकी है? नेहा, थैंक यू। तेजी लग रही है मार्केट्स में। 1530, 1532 लेवल्स इज व्हाट इट्स प्राइस नाउ ऑन द इंटरनेशनल मार्केट्स।